ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम भगवद गीता के 8वें अध्याय की विवेचना करेंगे। तो अब जो है हम भक्ति योग में एंटर कर चुके हैं और इसके पहले कल का जो सत्र था वो था भगवत ज्ञान। और आइए हम सबसे पहले इस पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में, फिर हमने भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में जाना और हमने ये भी देखा कि किस तरह से भगवान की माया शक्ति से हम निकल सके। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे मनुष्य जो है भगवान के संबंध में रुचि नहीं रखते। हम 4 प्रकार के उन मनुष्यों के विषय में भी हमने देखा जो कि भगवान के पास जाते हैं और जो लोग भगवान के पास नहीं जाते। तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हैं उसके विषय में आप जिन किसी को भी इसके विषय में याद हो तो वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है और बता सकता है कि 4 प्रकार के लोग जिसके पास जो भगवान के पास जाते हैं। फिर हमने देखा कि 4 प्रकार के वो लोग जिनके पास जो भगवान के पास नहीं जाते, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके वो भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं वो किस तरह से भगवान की कृपा पर देवी देवता भी आश्रित रहते हैं। और फिर हमने माया से भगवान की तरफ शरणागत होने के विषय में किस तरह से हम भगवान के शरणागत हो ये भी जाना। अब आते हैं इस अध्याय 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। तो अध्याय 7 का नाम था भगवत ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगला जो स्तर आता है वो प्राप्ति का आता है। तो पिछले इस अध्याय में अगर सारूप में गए तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। और आत्मा का अर्थ कई बार मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिय ये सारी चीजें कई बार जो है वो यूज की जाती हैं। तो अगर हम इस अध्याय को सार रूप में देखने का प्रयास करें तो श्लोक संख्या 1 से 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए 8 प्रश्नों का उत्तर, अर्जुन जो है पहले 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछते हैं और फिर उसके बाद भगवान उन 8 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्लोक संख्या 3 और 4 में देते हैं और उसके बाद का पूरा अध्याय जो है जो आखिरी प्रश्न का उत्तर देने में भगवान लगाते हैं। फिर श्लोक संख्या 5 से 8 के मध्य में मृत्यु के समय हमें कृष्ण को याद करना है, कैसे करना है इस विषय में बताते हैं। फिर उस भगवान को याद करने के विषय में कैसे उसकी 2-3 विधियां हैं, जैसे योग मिश्र भक्ति द्वारा, शुद्ध भक्ति द्वारा, और इन दोनों प्रोसेस से हम कैसे अंत समय में मृत्यु के समय कैसे याद कर सकते हैं ये भगवान बता रहे हैं। फिर हम भौतिक विश्व और आध्यात्मिक विश्व में देखते हैं जहां पे ब्रह्मा जी का आयु के विषय में देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इस तरह से हम शुद्ध भक्ति करके कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अर्जुन के प्रश्नों पर। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन जो है वो कुछ प्रश्न करते हैं, 8 विषयों के विषय में भगवान से पूछते हैं। तो श्लोक ऐसे है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किमुच्यते आदि यज्ञ कथम को यत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रायण काले च कथम ज्ञेयोसि नित्यात्म भी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है ये पूछते हैं 8 विषयों के विषय में पूछते हैं जिसे एक एक करके हम
जो है उसको उसके विषय में जानेंगे। तो इन 2 श्लोकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है प्रायण काल। प्रायण काल का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा कब होती है? उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं कि अंत समय में उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। ठीक है, तो सब जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका जो टेस्ट है, तो जैसे हम सभी को मालूम है कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु ही जो है सबसे अटल सत्य है। और इसी मृत्यु के समय, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो तथा देहांतर प्राप्ति, तो अब उस श्लोक को यहाँ पे भगवान रिलेट कर रहे हैं कि देहांतर प्राप्ति। अब मानो अर्जुन पूछ रहा हो कि देहांतर जो आपने कहा था दूसरे अध्याय में, तथा देहांतर प्राप्ति, वो देहांतरण कैसे होता है? तो देहांतरण यहाँ पे बता रहे हैं कि देहांतरण जो होता है वो प्रायण काल पे होता है। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसी स्थिति में किस व्यक्ति को जो है कौन सा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें अर्जुन ने 8 प्रश्न किए थे। तो 8 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो अर्जुन ने के 8 प्रश्न इस प्रकार हैं। अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे कृष्ण, ये बताओ ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, वो कहाँ रहता है, और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करना चाहिए। तो अब चलिए हम एक एक चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है जीव, तो जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, और परमात्मा जो है वो पार ब्रह्म होते हैं। तो ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर क्या है? ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर इतना है कि जीवात्मा और परमात्मा क्वालिटी में सेम है। जो गुण परमात्मा में है वही गुण जो है जीवात्मा में है, जो गुण पार ब्रह्म में है वही गुण जो है ब्रह्म में भी है। लेकिन दोनों में जो अंतर है वो क्वांटिटी का है, साइज का है। तो परमात्मा में जो सारे गुण हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और जीवात्मा जो ब्रह्म है उसके अंदर जो है छोटे क्वांटिटी में है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान, हम सब भगवान हैं। हम भगवान नहीं हैं, हमारे अंदर भी भगवान जैसे क्वालिटीज हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं आग का, तो आग और चिंगारी दोनों क्वालिटी रूप में सेम है, दोनों फायर है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। एक आग जो है वो धधकता हुआ एकदम बहुत गर्मी लगती है, एक आग में अगर हाथ डालेंगे तो प्राय आपका हाथ झुलस जाएगा। लेकिन अगर एक चिंगारी आपके हाथ के ऊपर पड़ेगी तो आपको थोड़ी सी जलन महसूस होगी, बस। लेकिन देखा जाए तो आग दोनों ही है। इसी तरह से ब्रह्म का अर्थ होता है जीव, और पार ब्रह्म का होता है अर्थ भगवान। तो भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में इसका उत्तर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आध्यात्म क्या है। तो भौतिक चेतना का जीव का स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना होता है। तो जब हम भौतिक चेतना में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? पदार्थ पर, इस भौतिक जो मैटर, जैसे हमने देखा परा और अपरा शक्ति। तो जो जीव शक्ति है वो कभी भी मैटर के ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करती है। ये कब करती है? जब वो माया के द्वारा आच्छादित होती है। जब हम अपने आप को कंट्रोल मानते हैं तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम अपनी शुद्ध चेतना में रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तो अपनी स्थिति को समझते हैं। तो अगर सही रूप से जीव की स्थिति क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रहते दास। तो जीवात्मा का कार्य है परमात्मा की सेवा करना। जैसे अगर मैं अपने शरीर का एग्जांपल दूं, तो ये जैसे उंगलियां देख रहे हैं आप, तो इस उंगली का कार्य क्या है? इस उंगली का कार्य है इस पूरे शरीर की सेवा करना। इसके अतिरिक्त इस उंगली का कोई कार्य नहीं है। जब तक ये उंगली इस शरीर से है, जब तक ये उंगली जो है आपके शरीर में है, तब तक इसको ठीक करने के लिए आप लाखों रुपए भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब ये उंगली आपसे पृथक होगी, आपका कहना नहीं मानेगी, तो आप इसको, जब ये यूजलेस हो जाएगी तो आप इसको निकाल के फेंक दोगे और इसके पीछे देखोगे भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि लघु का अर्थ है विभु की सेवा करना। तो आध्यात्म का अर्थ है अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहना। और जीव का स्वाभाविक स्वरूप क्या है? जीव का स्वाभाविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो शास्त्रों से हमें समझ में आता है कि जीव जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति में होता है,
और उसी जब जब जीव जो है भौतिक प्रकृति में रहता है, जब उसकी चेतना जो है भौतिक होती है तो उसे भौतिक शरीर प्राप्त होता है। जब उसकी चेतना आध्यात्मिक होती है वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और जब वो व्यक्ति भौतिक चेतना में रहता है, भौतिक शरीर में रहता है, मतलब ये शरीर, तो उसको कितने लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है? 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाता है तब वो उसकी एक ही चेतना रह जाती है, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और वो उसको इस 84 लाख के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। तो वो क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित करता है, चाहे वो आध्यात्मिक या कृष्ण भावना भक्ति कर ले या भौतिक भोग विलास में लगे, ये जो भी एक्शन करता है जिसमें वो भौतिक चेतना बनाए, या तो भौतिक लाभ ले ले या तो आध्यात्मिक लाभ ले, ये जो भी कार्य, चाहे वो भौतिक रूप पे जाने वाला चाहे आध्यात्मिक रूप पे जाने वाला, इस कार्य को कर्म कहते हैं। तो हमने 3 चीज को डिफाइन कर दिया, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म। अब हम आदिभूत पे आते हैं। ठीक है, तो इस भौतिक प्रकृति जो है, हमारी भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। तो जैसे इंग्लिश में कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इसी प्रकार से जो हमारा शरीर भी है वो निरंतर जो है वो बदलता रहता है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बच्चा छोटा, हम लोग कहते हैं बढ़ रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, इष्ट पुष्ट हो रहा है, ताकत आ रही है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो शरीर का जो है बदलाव होता रहता है। हमारा शरीर जो है हर क्षण बदलते रहता है। और इस हर क्षण ये शरीर बदलने का क्या कारण होता है? शरीर बदलने का कारण होता है उस आत्मा का इस शरीर में निवास करना। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जीवात्मा है, इस शरीर में जब निवास करती है तो शरीर बढ़ता फूलता और बड़ा होता है। लेकिन जिस समय ये आत्मा निकल जाती है इस शरीर से, ये वही शरीर रहता है, वही केमिकल कॉम्पोजिशन रहते हैं, लेकिन फिर भी ये शरीर ना बढ़ता है ना गलता है, ये सड़ने लगता है। तो साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक है, तथाकथित मॉडर्न वैज्ञानिक, वो इस चीज के विषय में जान ही नहीं पा रहे हैं कि ये शरीर जो है इसका लाइफ फोर्स क्या है। लेकिन अगर हम शास्त्र दृष्टि से देखें तो आत्मा ही जो है हमारे इस शरीर का चेतना का कारण है। इसके बाद ये जो भौतिक शरीर है, ये 6 चेंजेस से गुजरता है। ये उत्पन्न होता है, ये कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, बढ़ता है और क्षीण होता है और अंततः विलुप्त हो जाता है। तो कोई भी चीज जो क्रिएट होती है, इन 6 चीजों से उसको गुजरना पड़ता है। और इसी भौतिक प्रकृति को क्या कहते हैं? आदिभूत कहते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है आदि देव क्या है? तो परमेश्वर का जो विराट स्वरूप की धारणा है, जो आगे चलकर भगवान हमें दिखाएंगे, जिसमें सारे देवी देवता उनके अंग में समाहित हैं, बहुत सारे मुख हैं, सब कुछ, ये सारी जो अवधारणा है उसे आदि दैवत्य कहते हैं। और ये विराट रूप का चिंतन किसको करने के लिए कहा गया है? तो आगे चलकर हम देखेंगे ये 9 दीक्षितों के लिए कहा गया है, नए भक्तों के लिए कहा गया है, जो भगवान के पूर्ण स्वरूप को जानने में थोड़े से कमजोर होते हैं। उनके लिए परमात्मा स्वरूप या आदि दैवत स्वरूप रहता है, विराट स्वरूप, कि चलो ठीक है, जब जिसको नहीं समझ में आता कि भगवान जो है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये करते हैं और वो बहुत प्रेम है, भक्तवत्सल है, तो उनके लिए विराट स्वरूप है। लेकिन ये विराट स्वरूप जो है वो क्या है? क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, इसे आदिभूत कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आदि यज्ञ कौन है? तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि यज्ञ है, आदि दैवत्य है। हमने आदिभूत देखा नहीं, आदि दैवत्य देखा था। ठीक है, तो हम अभी आते आदि यज्ञ कौन है? तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि यज्ञ है। जैसे 5वें अध्याय के 29 श्लोक में क्या कहा भगवान ने? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रिक्षति। तो ये हो गया आदि यज्ञ। और उसके बाद प्रश्न आता है कि ये आदि यज्ञ रहता कहाँ है? तो ये आदि यज्ञ रहता है हर शरीर में, जितने भी जीवात्मा है उनकी शरीर में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। और ये परमात्मा जब तक शरीर में ये परमात्मा और आत्मा को जो कॉम्बिनेशन है जो शरीर में रहता है, उसको मंडूक उपनिषद में 2 चिड़िया के बारे में जैसे बताया कि एक चिड़िया रहती है जो भोग करती है और दूसरी चिड़िया जो है उसको देखती रहती है। तो ये 7 प्रश्नों के उत्तर जो है भगवान ने श्लोक संख्या 2 से 4 में कहे। अब श्लोक संख्या 5 से भगवान जो है अर्जुन के 8वें प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 8वां प्रश्न क्या है अर्जुन का? 8वां प्रश्न है कि प्रायण काल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और ये इसके विषय में हमने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेमं स्मरणा मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भावयम याति नास्त्री अति संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र का भी संदेह नहीं है। तो यह श्लोक क्या दिखाता है?
यह श्लोक कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत की महत्ता को दर्शाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की चेतना में मृत कृष्ण की चेतना में लगकर अगर वो भगवान अपना शरीर त्याग करता है तो वो तुरंत परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं मद भाव। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे तब तक कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। तो जैसे कि हम पहले भी देखे थे कि जब तक हमारा चेतना, जैसे कई बार लोग कहते हैं हम कुछ भी याद कर लें और भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप कुछ भी याद करके भगवान के धाम को नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने यहाँ से मुंबई से लखनऊ को ट्रेन में बैठे हैं, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप लखनऊ पहुंचेंगे। मुंबई से दिल्ली की ट्रेन में बैठे हैं तो दिल्ली पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली वाली ट्रेन में पहुंचे तो मुंबई चले जाएंगे, नहीं, जिस ट्रेन में बैठेंगे आप वहीं जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे वो लोग जो मूर्खतापूर्ण बातें, आप कुछ भी कर लो सब एक ही है, सब जाके गंगा में मिल जाएगा, सब जाके समंदर में मिल जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण बातें। भले ही वो गंगा में मिल जाए लेकिन उसके वो सही धारणा नहीं है कि सब कुछ जाके गंगा में मिल जाएगा। जो आप जिस चेतना में रहेंगे वैसा ही आपको अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, तो क्या भगवान को अंत समय में याद करना इतना आसान है? नहीं, ये तब पॉसिबल है जब आप जीवन पर्यंत, जब आपने भक्ति में कार्य किया होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, और मृत्यु के समय या यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान को स्मरण करना है। इसी के लिए आप देखेंगे जब किसी सो कॉल्ड सनातन धर्म के परिवार में कोई व्यक्ति प्राण त्यागता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है कि चाचा काका किसका नाम लो? राम नाम लो, राम का नाम लो। क्यों राम का नाम लेने के लिए कहते हैं? राम का नाम इसके लिए कहते हैं कि अगर वो भगवान की चेतना में या कृष्ण की चेतना में जब रहेंगे तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को पार कर जाएंगे। लेकिन क्या राम का नाम लेना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय, मृत्यु के समय जो है अतः दुख होता है। जैसा शास्त्रों में कहा गया जन्मत मरत अतः दुख हुई। तो अगर आप जानते होंगे, दक्षिण भारत में एक संत थे, उनका नाम था कुलशेखर आलवार। तो महाराज कुलशेखर आलवार अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदेव में विषया मनसा राजहंसा प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्ता कंठावरोध विधौ स्मरणम कुतस्ते। वो कहते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए जिससे मैं मन रूपी हंस आपके चरण नाल के भीतर प्रविष्ट करे। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि इस समय मेरा मन जो है स्वस्थ है, और यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा तो क्यों नहीं याद कर पाऊंगा मृत्यु के समय? क्योंकि मृत्यु के समय मेरा शरीर जो है वो कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला जो है रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपका नाम ले पाऊंगा कि नहीं। तो मृत्यु के समय जब इतने कहते हैं कि 40,000 बिच्छों का डंक मारने का दर्द होता है, तो उस समय आप कृष्ण को कैसे याद कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है हमें बचपन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमारे आर्चते प्रज्ञो, तो बचपन से हमें बच्चों को भक्ति करना सिखाना चाहिए। लेकिन हम अब बच्चों को क्या सिखाते हैं? सुपरमैन बन जाओ, डोरीमैन बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन भक्ति नहीं सिखाते। बच्चा दारू पी के घर आए, गलत काम करके घर आए तो ज्यादा डर नहीं लगता। ज्यादा डर कब लगता है? जब बच्चा मंदिर से आए। अरे मंदिर, और दोस्त लोग भी, अगर दारू पी रहा है दोस्त तो उतना दिक्कत नहीं होगा, अगर माला जप कर रहा है भगवान, अरे पगलेट हो गया है क्या तू, क्या बात कर रहा है यार, साधु बन गया है, बहुत साधु बन, और फिर क्या बोले, ताने भी मारेंगे, हाँ आज बहुत साधु बन के घूम रहा है, जानता हूँ तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो इस तरह से हम हतोत्साहित करते हैं। और हम क्या सोचते हैं, भक्ति कब करनी चाहिए हमें? जब हमारा पैर लगड़ा हो जाए, जब घुटनों में दर्द हो, हमारे आंखों से दिखाई ना दे, हमारा दांत जो है टूट जाए और हमारी हड्डियों में दर्द हो, हमें डायबिटीज हो जाए, हम खास रहे हो खोक खोक खोक, तब जाके उस समय, उस अवस्था में हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग में से, आप जितने भी श्रोता है उसमें से कई लोग जो होंगे वृद्धावस्था को 70-75 इस तरह की आयु में होंगे, और आप गारंटी के साथ कह सकते होंगे कि इस समय जो है कोई चीज एकाग्र होकर करना कितना मुश्किल है। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर आपको, जैसे अब कोई आपकी, थोड़ा सा बाकी लोग बुरा मत मानिएगा, अगर किसी व्यक्ति को अपनी गर्लफ्रेंड को गुलाब देना है तो कौन सा गुलाब देना ज्यादा अच्छा लगेगा? वो एकदम ताजा तरोताजा गुलाब अच्छा लगेगा कि सड़ा हुआ मुरझाया हुआ गुलाब अच्छा लगेगा? तरोताजा वाला, करेक्ट। तो इसीलिए जब हम तरोताजा रहते हैं तब हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। बुढ़ापे में हमसे भक्ति करने से, भक्ति होने से रही। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए, अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करना है, मतलब मृत्यु हमारी टेस्ट है, कृष्ण को स्मरण करना जो है वो आंसर है। लेकिन क्या चीज हमें नहीं पता है कि वो टेस्ट कब है। तो हमें क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, लेकिन टेस्ट कब नहीं है।
तो अगर ये टेस्ट में कौन पास होगा, जैसे कई बार स्कूलों में आप लोग में से कई लोग शिक्षक होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, वो वाला टेस्ट लेते हैं, क्या कहते हैं, सरप्राइज टेस्ट। तो सरप्राइज टेस्ट में कौन बच्चा उत्तीर्ण होता है, जिसने प्रैक्टिस किया हो। जो तेज तर्रार जो हरदम पढ़ता रहता है वही बच्चा उत्तीर्ण होता है। जो लिद्धड़ बच्चा होता है सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाता है। और मृत्यु जो है वो सरप्राइज टेस्ट है, उसमें वही पास होगा जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब भक्ति करते हैं तो आपको जो है बहुत सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान चैतन्य कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, अवरोध है तो भी आपको भक्ति में लगा रहना है। भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो तृणाद, हमें तृण से भी अपने आप को नीचा समझ लेना चाहिए और तरोर से भी सहिष्णु हो जाना चाहिए। तरोर से सहिष्णु होने का तात्पर्य है, पेड़ को देखिए, पेड़ जो है वो निरंतर सर्दी गर्मी में खड़ा रहता है, उसको कोई पत्थर भी मारता है तो फल देता है, उसको काटता भी है तो भी कोई प्रतिरोध नहीं करता। तो जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तब जाकर हमारी भक्ति जो है वो पूर्ण हो पाएगी। तो हमें चाहिए कि हम भक्ति में निरंतर लगे। और इसके बाद के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का नियम बता रहे हैं। तो हमने देखा कि भगवान को याद करना ये क्या है, ये सनम बॉनम है, ये मतलब एकदम कि ये थंब रूल है। अब मृत्यु के समय अगला शरीर कैसे प्राप्त होगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न यहाँ पे रहा होगा कि मुझे अगला शरीर कैसे प्राप्त होगा, कि मुझे क्या शरीर प्राप्त होगा। तो अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। यम यम वापि स्मरम भावम तज्जंतांत कलेवरम तम तम एवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आपकी मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी, भाई साहब, बहन जी, माता जी, प्रभु जी, आपको वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो अगर आप खाएंगे, क्या जो खाएंगे वही डकार लेंगे, करेक्ट। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो उसी तरह से जो आप सोचेंगे वही आपको शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय आपका स्वभाव जैसा रहेगा वैसा ही शरीर मिलेगा। और इसमें जो है बड़े बड़े जो है राजा महात्मा, जो महर्षि भी, वो भी फंस जाते हैं। जैसे जो चेतना जो है बदल जाती है, तो इसके लिए हमें निरंतर जो है भक्ति करना चाहिए रहता है। पता चले हमने कुछ दिन भक्ति किया और हमने कुसंग चालू कर दिया तो हमारी चेतना भी कुसंगित हो जाएगी। जैसे भागवतम में वर्णन था भरत महाराज के विषय में। तो भरत महाराज ने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर द्वार सब कुछ त्याग, राजपाट, राजा रानी सब कुछ, और जंगल में चले गए। क्या करने के लिए? आत्म साक्षात करने के लिए, कि अब मैं सब कुछ चीज से उऋण हो गया हूँ, मुझे कोई कार्य नहीं करना, मुझे भगवत चिंतन करना है। लेकिन क्या हुआ, कालक्रम में एक हिरण आती है, हिरण गर्भवती रहती है, बच्चा शेर दौड़ाया रहता है, बच्चा गिर जाता है और भरत उसे पालन पोषण करने लगते हैं। और उसको पालन पोषण करने के चक्कर में क्या होते हैं, उनकी चेतना जो है वो कृष्ण को छोड़कर हिरण कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे हम लोग ही नहीं होते। देखिए कि जैसे एक चीज मैं बता देता हूं, मैंने आचार्य से सुना है कि 45 वर्ष की उम्र तक जो हमारी चेतना होती है वही हमारी चेतना जो है उसके बाद भी होती है। तो आदमी की चेतना का विकास जो है वो 45 वर्ष तक हो जाता है। उसके बाद उसकी चेतना को बदलना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, उसको कितना भी आप लोहे के सरिये में डालो, बांधो, वो ठीक नहीं होता। उसी तरह से जो आदमी की चेतना बन गई है 45 साल तक, उसके बाद वो बदलती नहीं है, आप चाहे कितने तर्क कुतर्क प्रस्तुत कर दो। तो हमें चाहिए, इसी के लिए भक्ति जो है वो कौमारे से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना का विकास उसी समय होता है। जैसे क्या कहा जाता है ना, ओल्ड डॉग्स कैन नॉट बी टॉट न्यू ट्रिक्स। तो जो बूढ़ा कुत्ता है उसको कोई भी आप जो है ट्रिक नहीं सिखा सकते। नया कुत्ता है तो हाथ भी जोड़ेगा, सलाम भी करेगा, सब कुछ करेगा। उसी तरह से हमारी चेतना जो है, जो बचपन में हम जिस चीज का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, और वही जो है वृद्धावस्था कुछ दिन के बाद, जो 45 वर्ष तक हमारी 45-50 वर्ष तक हमारी चेतना होगी, उसी तरह से हमारा जो है अगला शरीर भी होगा। तो हमें चाहिए कि अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाएं। आध्यात्मिक चेतना को बनाने का अर्थ है भगवान के भक्तों का संग लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कैसे शरीर मिलेगा, तो उसके लिए शास्त्र में बताते हैं कि जिसको बहुत सोने की इच्छा होती है, अगर वो सोने की चेतना में सोया, उसने शरीर त्यागा, तो उसको क्या शरीर मिलेगा? भालू का शरीर मिलेगा। कई लोग जो है बहुत खाना ढूंढते रहते, कहाँ पे भोजन, कहाँ पे भोजन, कहाँ पे भोजन है, ऐसे लोगों को शुअर का शरीर प्राप्त होगा। कई लोग बहुत मांस भक्षण करने में उत्साहित रहते हैं, मांस कहाँ मिले, कहाँ से मांस मिले, ऐसे लोग को शेर का शरीर प्राप्त होता है। कई लोग जो है बहुत नग्न रहने में उनको बहुत अच्छा लगता है, वो लोग अपनी जो शरीर का बहुत प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोग जो है पेड़ बन जाते हैं। क्यों पेड़ बन जाते हैं? कभी देखा है आपने कि पेड़ को ने कभी कोट पैंट पहना है या ठंडी में उसको जैकेट पहनाया जा रहा है? तो आपको बहुत ऐसे नग्न रहने की बहुत इच्छा है ना, लो पेड़ बन जाओ और सालों साल तक नग्न रहो। तो और जो लोग बहुत ईर्ष्यालु होते हैं उनको कौन सा शरीर प्राप्त होता है? उनको सर्प का शरीर प्राप्त होता है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी कैसी चेतना में रहना है।
भगवत चेतना में रहना है या कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच और सर्प बनना है। ठीक है, इसके बाद श्लोक संख्या 7 में भगवान जो है, श्लोक संख्या 7 में अब भगवान बता रहे हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो। मतलब तुम ये चेतना, भगवत चेतना कैसे विकसित कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मया अर्पिता मनोर्बुद्धिर मामे वस्यसि संशया। तो भगवान कह रहे हैं कि अब ये किसके लिए है? अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सबके लिए। हम सारे लोग जॉब पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा समाज है, हमारा ये है। तो अब अर्जुन इसके पहले क्या सोच रहा था? इसके पहले उसने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तो कृष्ण की चेतना में रहना है, कृष्ण की चेतना में रहना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये सब लड़ाई फड़ाई छोड़ो, माला उठाओ, अब हरे कृष्ण जप करो। तो अर्जुन भगवान उसको समझाते हैं कि बेटा ठहरो। अब क्या कह रहे हैं वो कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो करो, लेकिन मुझको कर्तव्य को त्यागो नहीं, मुझे याद करते करते करो, मेरा चिंतन करते करते करो। जब आप मेरा चिंतन करते रहोगे तो क्या होगे, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी चेतना जो है वो मेरे में ही लगी रहेगी। ठीक है, तो हमें चीजों को त्यागना नहीं, अपनी चेतना को बदलना है। तो चेतना को बदलने का अर्थ है आप जो भी कार्य करो भगवान का नाम लेते रहो, सिंपल। और जब भगवान का नाम लेते रहोगे तो आपकी चेतना में भगवान ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें कहीं भाग करके भगवत चेतना उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वही करते हुए। जैसे आप प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, आप टाइपराइटर चलाते हो, तो टाइपराइटर चलाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या प्रॉब्लम है? आप उबर चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सब कुछ करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हो। और अंतोदगत्वा श्लोक संख्या 8 में, और इस भगवान कहते हैं इस तरह तुम मुझे प्राप्त होगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नायगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयान। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरा चिंतन करेगा अविचलित भाव से, वो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। और ये अविचलित भाव से चिंतन कब कर पाएगा? जब वो निरंतर प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करना है भगवान कृष्ण के नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं नहीं चाहता था कि इसको स्किप कर दूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि कई सत्रों से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो आज अध्याय 8 में आप में से बहुतों को उन प्रश्नों के स्वतः उत्तर अब मिल रहे होंगे। हमें ब्रह्म और भगवान का अंतर नहीं पता था, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का अंतर नहीं पता था, हमें कर्म किसे कहते हैं, सकाम कर्म से क्या अंतर है। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम हमेशा कहते आए हैं कि सारे योग, सारे ज्ञान, सारे क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। तो विषय ये आता है कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त करें, और इसलिए आज के इस अध्याय में, इस सत्र में इस विषय को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई है। तो आज जब हम इस अध्याय को समाप्त करें तो हमारे जीवन से ये दुविधा निकल जानी चाहिए कि हमें जीवन भर क्या प्रयास करना है मृत्यु को कि इस जो मार्ग है उसको सुगमता से पार करने के लिए। तो जैसा प्रभु ने बताया, श्लोक संख्या 7 और 8 हमें स्मरण करना चाहिए और उसके स्मरण के साथ अभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रभावी साधन है श्लोक संख्या 8 में 8.8 में कहा गया है कि हमें अभ्यास करना चाहिए। तो अब इसके पश्चात जो है, आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया भी है और अर्जुन यहाँ पर सोच रहा है, ऐसा भगवान ने पहले ही समझ लिया है कि आपका स्मरण कैसे रखें। तो भगवान बताते हैं कि जो लोग योग साधना में लगे हुए हैं, भक्ति योग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो है किसी अन्य योग के द्वारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सत चक्र योग का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राण वायु को आज्ञा चक्र तक बढ़ाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? आज्ञा चक्र आपको पता होगा कि आज्ञा चक्र जो है, जो षट चक्र योग होता है, उसमें भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में वो हमारा आज्ञा चक्र होता है, और वहां पर लाना चाहिए। और ओम का जाप करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना चाहिए, मन को हृदय पर केंद्रित करना चाहिए। हृदय में किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो ये अगर आप ये योग साधना कर रहे हैं तो उनके लिए ये कहा गया। पर भगवान ने कहा कि
अगर ये आपके लिए कठिन है तो भक्ति योग जो कि समस्त योगों से ऊपर बताया गया है, उसमें क्या करने की सही विधि है? कविम पुराणम अनुशासितारम अड़ो अरणीयाम स्मरेद्य सर्वस्य धाता अमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्तात्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान किस रूप में करे? सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। इस प्रकार समझना चाहिए कि वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो जैसे कि हमारे संस्कृत में और हमारे साहित्य में, सनातन में एक हमेशा जो है किसी भी चीज की व्याख्या में एक तुलना, एक उपमा देने का एक विधान है ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये नहीं कहा कि वो सूर्य है, ये कहा कि अगर हमें कोई सबसे तेजशाली वस्तु समझ में आती है, व्यक्ति समझ में आता है, तत्व समझ में आता है, तो वो सूर्य समझ में आता है। तो हमें परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सूर्य की भांति तेजवान समझना चाहिए और इस दिव्य भौतिक प्रकृति से दिव्य भौतिक प्रकृति के समान समझना चाहिए, भौतिक प्रकृति से परे समझना चाहिए। तो षटचक्र योग के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अविचलित भाव से योग शक्ति के द्वारा परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाना है और इससे क्या होता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके पश्चात जो है जो सबसे सरल सहज विधि, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे सूरदास जी को कह सकते हैं, हमारे गोस्वामी जी को भी कह सकते हैं, जिनको भी आप इस प्रतीक रूप चिन्ह में देखना चाहें। वो कहते हैं कि मैं सबसे सरल सुलभ कैसे हूँ। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब हुआ न अन्य और कोई नहीं, भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो कई लोगों का प्रश्न था कि मीराबाई कौन सी तपस्या करती थी। कई बार लिखा गया था, कई लोगों का प्रश्न नहीं था, लेकिन ये प्रश्न कई बार था। तो आप देख सकते हैं कि मीराबाई इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत की सारी क्रियाओं से अपने आप को ऊपर रख चुकी थी। वो भक्ति परंपरा में कही जाएंगी क्योंकि वो हर समय भगवान का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, गायन, सेवनम, नवदा भक्ति की जो विधियां हैं उनमें से वो लगभग सभी विधियों को वो जो है अपने जीवन में अनुपालन करती आ रही थी। आज के सत्र में अभी मैं देख रही थी जब प्रभु ये सब इतने सुंदर तरीके से बता रहे थे, तो आप में इस लोगों का प्रश्न था कि क्या कृष्ण के लोक से वापस नहीं आता है भक्त? तो उसका उत्तर भगवान ने यहाँ पर स्वयं दे दिया है। भगवान का कहना है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। एकमात्र जो भक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, वो शुद्ध भक्त कहे जाएंगे, और जो शुद्ध भक्त है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर इस जगत के बारे में भी जो दो विशेषताएं हम लोग हमेशा कहते हैं, अशाश्वतम दुखालयम, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वो वापस नहीं लौटते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं आप लोग कि पुनर्जन्म में विश्वास रखना चाहिए या नहीं गुरुजी? तो हमारी भगवत गीता पुनर्जन्म की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। पुनर्जन्म होता ही है, जैसा कि हमने कहा, जिस प्रकार के कर्म रहेंगे आपको उससे प्रारब्ध बनेगा, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा, और जिस प्रकार की इच्छा रहेंगी उसी इच्छाओं के अनुसार हमारा आगे का जो हमारा गति होता है वो बनता चला जाता है। ठीक है, तो विषय बहुत सरल है। हमें इनको, क्योंकि अब तक हम लोग लगभग आधे मार्ग पर पहुंच चुके हैं भगवत गीता को सुनने और समझने के इस यात्रा में। तो अब जो आप देखते जाएंगे कि जो श्लोक है ना, उसमें भगवान बहुत ज्यादा अर्जुन को मेहनत नहीं कर रहे हैं। भगवान जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं अर्जुन को। वो सब तरह का योग बताने के बाद अब अर्जुन को जो है वो मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पहले ही शरणागत था, और हम सबके लिए उसने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन मार्क, जितने भी प्रकार के प्रश्न है, अब वो समझना चाहता है, अब वो अपने जीवन में पालन करना चाहता है। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर ये सब ज्ञान पता है तो इस जीवन की गति क्या है। तो जैसा प्रभु ने बताया, कई लोग कहे कि गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल अच्छा नहीं था। हमें समझना चाहिए कि विषय जो है, हमें बिल्कुल गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। मैं एक स्त्री हूँ, मैं कह सकती हूँ गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल में कोई बुराई नहीं है। आप उसको बहन से, पत्नी से, माँ से, किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड का मतलब एक स्त्री मित्र हुई। आप गर्लफ्रेंड की परिभाषा
जो आपको फिल्मों ने और समाज ने विकृत रूप में सिखाई है, वो आप समझना चाहते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको उससे अच्छा कुछ शब्द चाहिए, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश में कोई भी सरकार, वो भी आपको 60 साल के बाद, 58 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद कर्म नहीं करने देती। कहती है कि अब आप पुराने हो चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, अब हमें नवयुवक चाहिए जो कि आपकी जगह वैकेंसी निकालने के लिए चाहिए। तो आप सोचिए, जब इस भौतिक जगत में आप काम करने के लिए अनुपयुक्त करार दिए जाते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो इस इंद्रिय चेतना से इतने ऊपर है, उसमें जो है काम करने की आपके अंदर योग्यता आ जाती है। तो इसलिए इन उदाहरणों को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भक्ति जिस क्षण हम इस भौतिक जगत में आए हैं, उस क्षण से शुरू हो जानी चाहिए। उम्र और जैसी हमारी अभ्यास रहेगी, जैसी हमारी साधना रहेगी, वैसी ही हमारी अंतिम गति होगी। इस बात को यहाँ पर प्रमुखता से बताया जा रहा है। एक प्रश्न है मृत्यु के संबंध में, क्या ईश्वर के नाम का जप करने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के समय कष्ट पाता है? तो कष्ट तो अशाश्वतम दुखालयम कहा गया है इस जगत को। अगर आप भौतिक रूप से जो है आपका शरीर कष्ट में होगा, तो आप उसे किस प्रकार समझते हैं, ये आप पर निर्भर कर सकता है। हो सकता है तुलसीदास जी की तरह अगर हमारे अंदर ये चेतना आ जाए कि ये मेरे जितने भी कर्म हैं, जितने भी मेरे जन्म-जन्मांतर के सुकृत जो है, कर्मा है, वो सब कट रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। पर हमने बहुत सारे वैष्णवों के उदाहरण पढ़े हैं, सुने हैं और अपने जीवन में अनुभव किए हैं, आचार्यों के मुँह से सुने हैं कि शरीर छोड़ते समय शारीरिक कष्ट होने के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ शरीर छोड़ा, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि उनकी अंतिम गति निश्चित है। उनके आस-पास हरिनाम कीर्तन हो रहा था, वो जो है पूर्ण चेतना के साथ थे और वो अपने मुँह से स्वयं भगवान का स्मरण भी कर सकते थे। ठीक है? तो आगे भगवान स्पष्ट करते जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा पुनर्जन्म की अवधारणा को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। सर्वोच्च लोक से लेकर इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, हमने पुनः और पुनः ये कहा है, भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक आपका ब्रह्मलोक, सत्यलोक है और नीचे तक के सारे लोग, धरती से नीचे भी 6 लोक है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो कृष्ण लोक के अलावा, कृष्ण लोक में पहुंचने के अलावा अन्य सभी लोगों में अगर आप पहुंचते हैं, तो यकीन मानिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। किसी भी रूप में आप जो है इन लोकों में रहिए, पुनर्जन्म की गति बनी रहेगी। हमारे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आते हैं ध्रुव महाराज, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि माला तो करते हैं, नाम तो लेते हैं, भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। कई बार हम कहते हैं मन तो लगता है, लेकिन परिवार साथ नहीं देता। कई लोगों के प्रश्न पिछले कुछ दिनों में लगातार आते रहे हैं कि पुरुषों ने लिखा है कि हमारी जीवन संगिनी साथ नहीं देती है और स्त्रियों ने लिखा है कि हमारे घर में हमें सहयोग नहीं मिलता अपने जो है सगे संबंधियों द्वारा। सबका उत्तर सिर्फ एक ही है, आपको अगर आपको ये जीवन जीने का अधिकार मिला है, तो इतना आपके लिए काफी है भक्ति करने के लिए। हमें ऐसे भक्तों के उदाहरण पता है जो कि अर्धरात्रि में उठ के अपनी माला पूरी कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों के उदाहरण पता है जो कि घर ऑफिस का काम करने के बाद अपनी माला करते आ रहे, कुछ नहीं कर रही है जो स्त्रियां, वो रसोई में जब भगवान का जो है भोग तैयार करती है, तब वो अपने मुंह से जाप करती हैं और जब जैसे ही मौका मिलता है वो माला पर पूरी करती हैं। तो सभी प्रकार के लोगों की गति जो भगवत भक्ति में लगे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, उनको भगवान निश्चित रूप से आगे बढ़कर सहायता करने में तत्पर रहते हैं। आपने पूछा है, हमने सुना है कि अगर हम भगवान को देखने के लिए लालायित होते हैं, तो भगवान भी लालायित होते हैं। इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल होते हैं। भगवान हमसे ज्यादा बेचैन होते हैं अपनी इस जीवात्मा को वापस अपने पास बुलाने के लिए। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण यहाँ पर संक्षेप में सिर्फ इसलिए है कि ध्रुव महाराज जो है जब वो निकले, उत्तानपाद के पुत्र जो है, उत्तानपाद कौन थे? उत्तानपाद हमारे मनु के द्वितीय पुत्र थे। तो मनु के 2 पुत्र जो प्रतापरुद्र और उत्तानपाद हुए थे और 3 पुत्रियां अहुति, प्रसूति और देवहूति हुई थी। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज को, जब हम सबको पता है सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी उनकी, और ध्रुव महाराज को सुरुचि ने कहा था कि अगर तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गोद से जन्म लेना चाहिए था। और क्योंकि वो क्षत्रिय बालक थे, क्षत्रिय इसलिए, पुनः कहती हूँ क्षत्रिय इसलिए क्योंकि स्वभाव से थे, उन्हें अपने लिए जो चाहिए उसके लिए वो प्रतिबद्ध थे। और जब उन्हें लगा कि अब मुझे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, इस कामना के साथ वो निकले थे। लेकिन जब उन्हें मार्ग में नारद मुनि मिले, उन्होंने योग साधना की, उन्होंने 6 महीने तक तप किया था, भगवान प्रकट हुए थे और भगवान के दर्शन के पश्चात जिस प्रकार की भक्तिमय स्तुति उन्होंने गाई थी, आप
भागवतम से लेके किसी भी ग्रंथ से लेके किसी भी भक्त का उदाहरण देख लीजिए, वो किसी भी योग साधना से शुरुआत करे, अंत भक्ति पर ही आके होता है। क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को शरणागत हो जाना। जैसा प्रभु ने बताया कि उँगली का ये जो उँगली है, कोई भी शरीर का अंग है, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर की सेवा करना। अगर वो कहे कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो फिर आप सोच लीजिए कि ये पूरी व्यवस्था ही विक्रम उसमें चली जाएगी, बिल्कुल तारतम्य उसका खत्म हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे अब ये राज्य चाहिए ही नहीं प्रभु, लेकिन क्या भगवान ने नहीं दिया? भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन करने के उपरांत अगर तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी, तो फिर ये मेरी श्रेष्ठता में एक प्रकार का प्रश्नात्मक चिन्ह हो जाएगा। और ध्रुव महाराज को जो लोक मिला है वो ब्रह्मलोक से ऊपर है, वो इस भौतिक जगत से ऊपर है। वो वैकुंठ जब आप जो है चार्ट देखते हैं लोकों का क्रम कैसे है, उसमें वो वैकुंठ से जस्ट नीचे होता है और ब्रह्मलोक से जस्ट ऊपर होता है, जहाँ पे सप्तऋषि भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप दिव्यता देखिए भक्ति योग की, कि भगवान ने ऐसा कौन सी कामना लेके 5 वर्ष का बालक गया और भगवान ने उनको कहाँ स्थापित किया। और ऐसा नहीं है कि ध्रुव महाराज अकेले चले गए। ये जब आप भक्त बनते हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ा सद्गुण होता है कि आप सदाशय होते हैं, आप बड़े ही करुणामय होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं। जैसे कि अर्जुन है यहाँ पे, अर्जुन ने भी करुणा के वश कहा कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो ध्रुव महाराज भी वैसे ही कहते हैं कि मुझे ये मार्ग तो मेरी माँ ने दिखाया था, तो मेरी माँ मेरे साथ चलनी, मुझसे पहले मेरी माँ को ये दिव्य लोक प्राप्त होना चाहिए। और देवदूतों ने उन्हें उत्तर दिया था कि बिल्कुल होगा आपको। तो ध्रुव अपने साथ साथ माता सुनीति को भी लेकर गए थे। अब एक बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही तकनीकी विषय आता है इस अध्याय में, जिसे हम कहते हैं कि काल की गणना। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये दिन छोटा है, हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी हम लोग बस ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि ये दुनिया गणना और सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक बहुत सुंदर जो है विवेचना की गई है हमारे शास्त्रों में, कि किस प्रकार जो है, जैसे एक ब्रह्मा के दिन जानने से पहले हम एक छोटी सी चीज जानने लगते हैं। जैसे बरसात के समय में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, और हम देखते हैं कि वो रात के समय ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे और सुबह होते होते उनमें से ज्यादातर मर चुके होते हैं। तो उन कीट पतंगों की तुलना में हम मनुष्यों की आयु कितनी ज्यादा है। हमारे एक रात में वो जो है पैदा भी होते हैं, अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं और सुबह होते होते मर जाते हैं। हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि ब्रह्मा के जो वर्ष हैं मनुष्य के वर्ष की तुलना में, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ब्रह्मा के एक रात में कितने युग निकल जाते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में कितने युग निकल जाते हैं, ये यहाँ पर ये बताने के लिए की गई है कि ब्रह्मांड की इकाई के सामने हम बिल्कुल नगण्य हैं। और इसलिए अगर हमें लगे कि हमारा जीवन बड़ा कष्टमय है या हमारा जीवन बहुत सुखमय है, दोनों ही स्थितियों में ये गणना हमें ये सिखाएगी कि हम कितने नगण्य हैं और ये सब कुछ नाशवान है। इसमें जो शाश्वत तत्व है वो केवल ये कि चाहे सुख हो चाहे दुख, इतने कम समय में भोग कर हम आगे निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा का एक दिन और इस गणना का इस पूरे भगवत प्राप्ति के इस विषय में क्या योगदान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ब्रह्मा जी की जो गणना से एक दिन है, वो ये ब्रह्मा जी की आयु के विषय में क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक प्लान है। प्लान ये है कि लोगों को बता दे कि भौतिक जगत में रहना जो है, कितना भी जी लो, कितनी भी हम लोग क्या कहते हैं लाइफ लंबी होनी चाहिए, लेकिन लाइफ लंबी होने के बावजूद भी क्या है, मृत्यु तो आनी है। तो अब जो है भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन के विषय में बताते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं कि कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्षों का होता है। उसके बाद उसका डबल द्वापर युग, उसका ट्रिपल त्रेता युग, सतयुग, इस तरह से एक महायुग, दिव्य युग, युग चक्र, सतयुग, और उसके बाद फिर वो कैलकुलेशन है और 71 महायुग। फिर ये मतलब इतनी अगर समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी का जो एक जो आयु होती है वो ह्यूमन कैलकुलेशन से कुछ 13 अरब अरब खरब इतने साल होते हैं। ठीक है, उसमें इतने जीरो होते हैं कि हम गिन नहीं पाते, लेकिन फिर भी भगवान बताते हैं। ये देखिए सेकंड चार्ट में देखेंगे आप, तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं और उनकी आयु मानव वर्ष में कितनी होती है, 311.4 खरब मानव वर्ष। तो अगर आप लोगों को गिनती जैसे गिनती अगर गिनने जाएंगे तो हमारी गिनती खत्म हो जाती है, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ के बाद हम गिन नहीं पाते। तो इतनी आयु है, लेकिन फिर भी ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी मनुष्य को जो है इस जगत में वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक तक, चाहे वो इंद्र छोटा जो कीड़ा हो, या ब्रह्मा तक जो ब्रह्मा के पद पर जो भी लोग हैं, वो लोग इस भौतिक जगत में ही हैं।
और जो भी इस भौतिक जगत में है उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये साइकिल को इस साइकिल में ही पड़े रहना होगा जब तक कि वो भौतिक शरीर धारण करता है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने के लिए ही हमें भक्ति करनी है। जो इसके पहले भगवान ने कहा ना, माम अनुस्मरा युद्ध च, तो मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम को आओगे। कब? जब मेरी चेतना में रहोगे तब। जब मेरी चेतना में नहीं रहोगे, जिस चेतना में, भौतिक चेतना में रहोगे, वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जैसा भी शरीर प्राप्त होगा, या पेड़ बनेगा आदमी, या सर्प बनेगा, तो ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे बुक में नहीं लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है। और उसी शास्त्रों की बातों को अगर मैं एज इट इज आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि ये मैं कॉन्कॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ अक्षरशः और शास्त्रों में लिखा है, और वही बातें मैं यहाँ पे उद्धत कर रहा हूँ। तो इसके लिए किसी को संशय नहीं होना चाहिए। किसी को बुरा लगे तो सच्ची बात सबको कड़वी ही लगती है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन हमें सत्य स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद श्लोक संख्या 18 और 19 में बताते हैं किस तरह से ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव जो हैं वो व्यक्त होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वो अव्यक्त हो जाते, विलीन हो जाते। तो ब्रह्मा जब सोते हैं तो एकांशिक प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जब शरीर त्याग करते हैं तो पूरा पूर्ण प्रलय होता है। इस तरह से ये चक्र अनवरत चलता रहता है। और जीव उस समय जब ब्रह्मा की आयु तक जो जीवित रहता है, अगर वो भगवत धाम नहीं गया तो पुनः जब नई सृष्टि होती है तो वो पुनः इस भौतिक जगत में आता है। लेकिन भगवान श्लोक संख्या 21 में अब अपने धाम के विषय बताते हैं, जो कि शाश्वत आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अक्षरम इत्यु समाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो भगवान यहाँ पे भक्तों के विषय बता रहे हैं कि जो नित्य धाम को जाएंगे, उनका जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने में कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान का जो धाम है वो वन वे टिकट है। जैसे जब कहीं जाते हैं ना, तो फ्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट, रिटर्न टिकट भी लेके आते हैं। लेकिन एक बार ये जो भगवान की फ्लाइट, ये जो वैकुंठा एयरलाइंस में जब हम बैठेंगे ना, इंडियन एयरलाइंस में बैठेंगे ना, या कोई और ऐसे टेम्पररी एयरलाइंस में बैठेंगे तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब वैकुंठा एयरलाइंस में फ्लाई करेंगे ना, तो रिटर्न टिकट नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि श्रील प्रभुपाद जी जो है एक बार झांसी में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किताब पुस्तक वितरण कर रहे थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, मतलब सुगम रूप से दूसरे लोगों का प्रवास। तो झांसी में एक गणमान्य को वो पुस्तक दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि पुस्तक में क्या लिखा है। तो श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि इस पुस्तक में ये लिखा है कि किस तरह से आप जो है भक्ति करके जो है ऐसे धाम को जाओगे जहां से पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। तो उस गणमान्य व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो मैं दूसरे धाम में चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या मैं झांसी वापस आ पाऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, आप झांसी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां से जो जाता है वो वापस नहीं आता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे वहां जाना ही नहीं है, मैं यहीं झांसी में ही ठीक हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो इस तरह से क्यों कह रहा था, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है ना, वो सुअर की प्रवृत्ति हो गई है। जैसे सुअर जो है गंदगी में ही रहता है, और सुअर को अगर हलवा देंगे ना तो हलवा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गंदगी ही पसंद है। तो एक बार शास्त्रों में वर्णन आता है, इंद्र की भी यही गति हो गई थी। तो मैं थोड़ा शास्त्रों से उदाहरण दे देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि ऑथेंटिक है, नहीं तो आपको लगेगा ये कौन सा एग्जाम्पल दे दिया प्रभु जी ने। तो एक बार इंद्र को श्राप मिल गया था कि वो सुअर बन जाएगा। तो जब सुअर बन गया इंद्र, तो सुअर की प्रवृत्ति, जब सुअर हो गया तो उसके खानदान के, उसकी शादी जो है एक दूसरी सुअर से हो गई, उसके सुअर के और उससे छोटे छोटे सुअर के पिल्ले हो गए, और वो इंद्र जो है वो सुअर के रूप में विष्ठा खाने लगा। उसके उपरांत क्या होता है कि उसकी जो श्राप की अवधि होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर जब 1 साल, मतलब मान लीजिए जो भी पीरियड था, 1 साल या 10 साल खत्म हो जाती है, उसका पाप का जो भी पीरियड खत्म हो गया। अब वहां से वो आते हैं, क्या बोलते हैं, देवता लोग आते हैं, वरुण आते हैं, बोलते हैं कि इंद्रदेव, आपकी जो सजा है वो समाप्त हो गई है, अब सुअर वृत्ति से आप बाहर निकलिए, चलिए स्वर्ग का सुख भोगिए, आनंद कीजिए, वहां पे रंभा वंबा जो है वेट कर रही है आपका, चलिए वहां पे डांस वांस देखिए। ये क्या है, आप यहाँ पे सुअर के प्रवृत्ति में लगे हुए, विष्ठा खा रहे हैं। तो ये इंद्र जो सुअर रूप में रहता है वो कहता है, नहीं, आप लोग जाओ एंजॉय करो, मेरे को तो यहीं पे मजा आ रहा है, देखो मेरा कितना अच्छा परिवार है, एक सुअरनी है मेरी, और छोटे छोटे पिल्ले हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो इनको कौन, मतलब इनका को देखभाल कौन करेगा। तो वरुण चला है, फिर और भी देवता, उनकी पत्नी खुद आती है, वो कहती है, मेरे प्राणनाथ अब चलिए, आपका जो है, जो आपने जो क्राइम किया था उसकी अवधि, जो दंड है वो पूरा हो गया, अब चलिए, अब अपने इंद्रासन पे बैठिए, वहां पे बहुत सारे भोग आपका इंतजार करें। नहीं, मेरे को यहीं पे एंजॉय करना है।
उसके बाद फिर ब्रह्मा, फिर ये सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ये देखिए इंद्र को क्या हो गया है, ये तो सुअर बन गया है और ये सुअर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा चलो अब इंद्रासन को ग्रहण करो, तुम्हारे जो अवधि है वो समाप्त होगी। तो इंद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को यहीं पे मजा मिल रहा है। तो बोलते क्यों यहाँ से नहीं जाना चाहता? तो कहता है कि देखिए मेरे छोटे छोटे पिल्ले हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो इनको कौन ध्यान देगा। तो फिर वो ब्रह्मा जी उस पिल्लों को मार देते हैं। फिर कहते हैं चलो तुम्हारे पिल्ले मार गए, अब चलो। तो बोलते नहीं नहीं, ये मेरी सुअरनी है, ये मेरी पत्नी, ये जो है इसको, इसका कौन देखभाल करेगा। तो ब्रह्मा जी योग शक्ति से उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि अब चलो बेटा, अब तुम तो चलो, अब ये सब भी खत्म हो गया। तो बोलते हैं ठीक है, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो मुझे विष्ठा कहाँ से मिलेगा। तो फिर लिटरली ब्रह्मा जी को ड्रैग करना पड़ता है, उसको लेके जाना पड़ता है और फिर वो अपने होश में आता है। तो उसी तरह से हम लोग हैं, ठीक है, कि हम लोग इसी कचड़े में पड़े रहना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम क्या जुगाड़ लगा के इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत ऐसा ही है, दुखालय है, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और पूरा जीवन जो है इस प्रॉब्लम को उधेड़ बुन में ही सॉल्व करने के चक्कर में ही हम लोग, हमारा भी हरि बोल हो जाता है और जैसी चेतना रहता है वैसा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को, जैसे हम पहले अध्याय में हमने देखा था कि पशु वृत्ति में और मनुष्य वृत्ति में ही अंतर है, कि पशु जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं दुख क्यों झेल रहा हूं और मुझे कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है, इससे कैसे बाहर निकलना है। तो आप लोग सब महात्मा हैं, मनीषी हैं, और आप लोग एक महान पुरुष हैं जो आप जो अपना समय निकालकर भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम आपके अंदर ये चेतना तो है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर वो चेतना नहीं होती तो आप श्रवण करते ही नहीं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये मनुष्य जीवन में जैसे आपके ऊपर बोझ लगा हो, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल रूपक बता रहा हूँ, कि आपके कंधे पे, राइट शोल्डर पे अगर 10 किलो या 100 किलो आपने लाद रखा है, तो वो बोझ कब कम होगा? तो कोई कहेगा कि दूसरे दूसरे कंधे पे रख लो। अरे भैया, दूसरे कंधे पे रख लोगे तो 100 किलो का तो 100 ही किलो रहेगा, यहाँ से वेट यहाँ चला गया। या यहाँ पे कमर पे ले लो, बोझ तब कम होगा जब आप उसको साइड में रख देंगे। तो उसी तरह से जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे देवता बन जाए, चाहे गंधर्व बन जाए, किन्नर बन जाए, कुछ भी बन जाए, चूहा, कैट, डॉग, हॉग, कुछ भी बन जाए, लेकिन है तो इस भौतिक जगत में ही। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, इस भौतिक प्रवृत्ति से बाहर निकलना चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है? जहां पे उसको चिन्मय सुख मिले। ये जगत क्या है? कुंठा जगत है। लेकिन वैकुंठा जगत भी है जहां पे कोई दिक्कतें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का परम धाम जो भगवान यहाँ पे गारंटी के साथ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तो कब कर पाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, ठीक है, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद जो है भगवान आते हैं कि किस तरह से शरीर त्याग करने की क्या विधि है। तो अब शरीर त्याग करने के समय क्या करना चाहिए? शरीर त्याग करने के समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। अब शरीर त्याग करने की भी दो प्रकार हैं, श्लोक संख्या 26 और 28 में बताते हैं भगवान। एक है प्रकाश का मार्ग और एक है अंधकार का मार्ग। तो जो प्रकाश का मार्ग चुन करते हैं वो लोग ज्ञानी और योगी होते हैं। ज्ञानी और योगी प्रकाश का मार्ग चूज करते हैं और वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं जहां से उनका पुनरागमन नहीं होता। और कुछ लोग अंधकार का मार्ग चूज करते हैं जो कर्मियों के लिए होता है, जो स्वर्ग इत्यादि जाते हैं जहां से उन्हें वापस लौट के आना पड़ता है। तो इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग करने का विधान है। तो जो शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है वो क्या करता है? वो ब्रह्म ज्योति तक जाता है, ठीक है, जहां से पुनरागमन नहीं होता, वहां पे मृत्यु हो जाती है। जो कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग करता है वो स्वर्ग इत्यादि लोकों को जाता है जहां से वापस आते हैं। लेकिन क्या भक्तों की इसमें रुचि होती है? भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 27 में, लेकिन हे हे अर्जुन, नैति श्रुति पार्थ ज्ञानम योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो अर्जुना। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भक्त लोग को मालूम है कि शुक्ल पक्ष में त्याग करेंगे तो ये मिलेगा, कृष्ण पक्ष में त्याग करेंगे तो ये मिलेगा, इस पक्ष में ऐसे करेंगे ये बहुत पुण्य पुण्य समय ऐसा करेंगे तो ये फल मिल जाएगा। लेकिन भक्तगण जो है इन टेम्पररी, वो जो प्रलोभन है ना, गाजर में नहीं फंसते। जैसे कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, हर साल हम मेहनत करते और हमको क्या देते हैं, साल का एंड आता है तो हमको गाजर दे देते हैं। क्या गाजर देते हैं? आप अच्छे से काम करो और आपको ऑन साइड भेज दिया जाएगा। फिर हम गधे की तरह काम करते हैं। फिर क्या हो जाता है? फिर कोरोना आ जाता है। फिर बॉस बोलता है, अरे पैसे ही नहीं है, कहाँ से ऑन साइड जाओगे, और मेहनत करो, अच्छे से परफॉर्मेंस करो, फिर तुमको ऑन साइड भेज दूंगा। फिर क्या होगा? फिर आप काम करोगे,
फिर अब आपने 2 साल काम कर लिया, आप बॉस को बोलोगे यार मुझे चाहिए ही, तो क्या करेगा वो? गाजर देगा, आपका वीजा बनवा देगा, बोलेगा जाओ यूएस एम्बेसी वहां से वीजा बनवा लो, वीजा बन के सब रेडी है। लेकिन फिर जब आप बोलोगे कब भेज रहे हो साहब आप, अरे क्लाइंट जो है मना कर रहा है, उसके पास बजट नहीं है, देखो मैंने तुम्हारा वीजा बनवा दिया, इसके आगे मैं क्या करूंगा। उसी तरह से भौतिक प्रकृति जो है हमें तरह तरह का प्रलोभन देती है कि ये ले लो, ये ले लो, इसमें ये काम कर लो तो ये ख्याति मिल जाएगी, वो काम कर लो तो ऐसा मिल जाएगा। तो वेदों इत्यादि में सारे जगह प्रलोभन है। लेकिन भक्त क्या करता है, इन सारे भौतिक जो भी प्रलोभन है उसमें नहीं फंसता। क्यों? कि उसको मालूम है कि मेरा परम गंतव्य क्या है, मेरा परम गंतव्य है कृष्ण का धाम, वो शाश्वत धाम जहां से मुझे वापस नहीं आना पड़े। ठीक है, मान लीजिए हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे इंडिया में है, इंडिया में तो हम सोचते हैं बहुत गरीबी है यार, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा है, काश मैं अमेरिका में होता तो कितना सुखी होता। तो क्या अमेरिका में लोग जो है दुखी नहीं है? वहां पे अलग तरह का कष्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विदेशों में क्या है मालूम है, सिर्फ सड़कें अच्छी हैं, बाकी परेशानियां भी वहां पे वही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो कहीं पे भी आप चले जाइए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको पकड़ के रखेगी, चाहे अमेरिका में रहे चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे। हम लोग ये सोचते हैं यहाँ सेटल हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इस भौतिक जगत में कहीं आप सुखी रह ही नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार लंदन में एक पत्रकार ने यही प्रश्न पूछा, उन्हें पूछा आप लंदन क्यों आए हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं लंदन आया हूँ आप लोगों को कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना देने, आपको वो देने आया हूँ जो आप मेरे हमारे से लूट के नहीं ले आ पाए। तो बोले अच्छा, तो आप ये कृष्ण चेतना कर रहे हैं, भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन आप ये इस विषय में क्यों नहीं देखते कि आपके यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कितनी ज्यादा है, आपके यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कितनी है, बच्चे जो हैं वो बचपन में ही मर जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर इन इंडिया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, मोर्टेलिटी रेट इज ऑलवेज 100%। तो ये मृत्यु दर जो है हर जगह जो है 100% ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस मृत्यु दर के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम्स में हम लोग सब बचना चाहते हैं, लेकिन जुगाड़ लगा के इधर उधर नहीं, प्रॉब्लम्स को यहाँ वहां भगाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हम प्रॉब्लम की जड़ के ही तोड़ देंगे, जब उसकी जड़ से ही बाहर निकल जाएंगे। तो जड़ से बाहर उस साइकिल से बाहर निकलने का अर्थ क्या है कि आप जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल चक्र ही तोड़ दो। और वो चक्र कब तोड़ पाओगे आप? जब आप भक्ति करोगे, जब आप भगवत चेतना में रहोगे। और जैसे कई लोगों का प्रश्न है क्या बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती? भक्ति हो सकती है, लेकिन क्या आपके अंदर उतनी तीव्रता है? किसी ने लिखा श्रील प्रभुपाद आपका जो आप जो कह रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी 69 साल की उम्र में वो विदेश जाकर भक्ति किए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बंधु कि श्रील प्रभुपाद जी हो जो बचपन से ही भक्त थे, वो भक्त के परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, और बचपन से वो राधा कृष्णा की डॉल्स के साथ खेलते थे, रथ यात्रा करते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली, पुस्तकें बेची, पुस्तकें वितरण की, टीकाएं लिखी, और तब जाकर के इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और तब जाकर के 70 साल की उम्र में वो पाश्चात्य जगत में गए। तो ऐसे ही नहीं कि एक दिन उठे सो करके किसी ने उनको चमत्कार दे दिया और वो भक्त बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के लिए लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति योगी जो है वो सर्वोच्च स्थिति पे होता है। तो हमें चाहिए कि भक्ति योग को अपनाए जीवन में। अगर और कोई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इन जनरल बात कह रहा हूं कि अगर जब एक बार चेतना का विकास हो जाता है तो बदलता नहीं है। तो क्या वो पत्थर की लकीर हो गई? नहीं, प्रयास करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। जब तक करत करत प्रयास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अगर आप प्रयास करेंगे, अभी भी समय है, अगर हम भगवत चेतना में ले जाएं, अभी भी समय है हम भक्ति करने के लिए, कोई भी समय जो है रॉन्ग टाइम नहीं है। और मैं आप एक बात और बता देना चाहता हूं कि एवरी सेंट हैव अ पास्ट एंड एवरी स्विंडलर हैव अ फ्यूचर। तो अभी अगर हर संत का ना कुछ जो है वो रहता है, पास्ट रहता है उसका, पूर्व में कुछ तो रहता है, और अभी जो अगर कोई दुष्ट है तो उसका भी फ्यूचर है। तो कोई भी समय भक्ति करने के लिए खराब नहीं है। अगर कोई समय सबसे अच्छा भक्ति करने के लिए तो अब है। तो अगर अभी से हम भक्ति करेंगे तो भी हम जो है वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही भगवत गीता के 8वें अध्याय में बता रहे हैं कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को तब प्राप्त करेंगे जब हमारी भगवत चेतना होगी। भगवत चेतना कब होगी? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, और जब हमारे पास सब कुछ है वो भगवान को केंद्र में रख के करेंगे। तो अर्जुन को कहा मां मुनुस्मर युद्ध चा, ये नहीं कहा कि छोड़ो घर द्वार, छोड़ दो, अब चलो अब हो गया, तुम भक्ति करो और यहाँ से जाओ। नहीं, आप गृहस्थ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर है, कुछ है, तो आप भगवान का नाम लीजिए और भक्ति करिए, सब कुछ कृष्ण के निमित्त करिए, कृष्ण चेतना का विकास करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। पद्म राधिका माता जी। हरे कृष्णा। तो
जैसा कि प्रभु ने बताया कि पूरे श्लोक का अंतिम भगवत प्राप्ति, भक्ति योग करने वाले को सर्वोच्च गति प्राप्त होती है। तो आधिकारिक रूप से सत्र आज इसी के साथ समाप्त हो चुका है। आप में से कुछ लोगों के बहुत सुंदर जो है उद्धरण है यहाँ पे, आप लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिख रखी हैं। अंजुम जी, सबसे पहले आपके लिए अंजुम जी ने लिखा है देशेखर प्रभु कि मैं 15 वर्ष के हैं और इनका पूछना है कि मेरी भगवान श्री कृष्ण में बहुत भक्ति है, मेरा बहुत स्नेह है उनसे, बहुत मैं लगाव रखती हूँ, तो क्या ये मोह कहा जाएगा? पंजुम जी, हमें ऐसा लगता है कि ये सत्र अपने आप में पूर्ण हो गया। अगर 15 वर्ष की अवस्था में आप इन सत्रों को आज 8वें दिन तक सुन रहे हैं, हमें लगता है कि भगवान की हम पर बहुत कृपा है और आप पर भी बहुत कृपा है। इसे आपके प्रश्न को जिन्होंने उत्तर दिया है वो भी वसुदेव है उनका नाम, वसुदेव या वासुदेव जो भी ले लीजिए, और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मोह नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये मोह नहीं है। आपका लगाव इसी तरह बना रहे, आप शुद्ध भक्त बनने की ओर अग्रसर रहें, हमें भी आपसे प्रेरणा मिले। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी प्रकार पठन पाठन में और सही स्रोत से ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि रखें। जैसा प्रभु ने ये गुत्थी प्रभु ने पहले ही सुलझा दी। आप में से कई लोगों ने ये प्रश्न किया है कि बुढ़ापे का उदाहरण और मुरझाए फूल का उदाहरण वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि हमें कुतर्क नहीं करना चाहिए, हमें विषय को उसके सापेक्ष जिस संदर्भ में कहा जा रहा है उस संदर्भ में समझना चाहिए। विषय यहाँ पर ये था कि अगर आपने जीवन भर अभ्यास नहीं किया है तो आप अपने अंत समय में भी नहीं कर सकते। जब तक कि कई लोग अजामिल का उदाहरण देने के लिए चले आते हैं कि अजामिल ने अंत समय में किया, भगवान का नाम लिया, नारायण लिया, लेकिन आप विचार करके देखिए अजामिल की जिन्होंने भी पूरी कथा सुनी है, इसीलिए आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अजामिल की जिन्होंने पूरी कथा सुनी उन्हें पता है कि अजामिल एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पिता बहुत बड़े जो है शुचिता युक्त जो है अभ्यास करते थे। तो ये सब उदाहरण ना कुतर्क के रूप में हमें नहीं लेना है। विषय यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हम मन लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी एकाग्र चित्तता रहेगी, और उसके लिए हमें किसी विशेष उम्र का, किसी विशेष स्थिति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा गया है यहाँ पे। ना ही आप इसे युवावस्था से जोड़िए, ना ही वृद्धावस्था से जोड़िए। विषय सिर्फ इतना है कि जितना देर शुरू करेंगे मन लगाने में उतनी ही कठिनाई का अनुभव होता है। अगर आप कहीं न कहीं, कभी न कभी लगा रखे हैं मन, तो आप जल्दी से उस विषय को पकड़ लेंगे। जैसे कि कहा जाता है पहली बार कोई भी विषय कठिन है, फिर जब आप उसका रिवीजन करते हैं, पुनर्अभ्यास करते हैं, तो उसको समझने में थोड़ी सरलता आ जाती है। तो भक्ति भी वैसे ही है। भारत में रहकर या दुनिया के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहकर हमें भक्ति को हम बिल्कुल ऐसे नहीं समझ सकते कि बस ये तो सबको पता है, ये तो हमें भी पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर लॉ पढ़ने के लिए, अगर मेडिसिन के कोर्सेज करने के लिए, अगर अकाउंटेंट बनने के लिए एक शिक्षा पद्धति बनाई गई थी, तो हमारे यहाँ भक्ति को समझने के लिए भी एक शिक्षा पद्धति बनाई गई थी। जब गुरुकुल में बालक जो है 3-3 साल एक-एक वेद पढ़ने की अवधि बताई गई है, और 12 वर्ष तक वेद पढ़े जाते हैं, और उसके बाद 12 वर्ष तक व्याकरण, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र ये सब पढ़े जाते हैं, और इन 24 वर्ष के बाद कहा जाता है कि अब आपके अंदर भगवान को समझने की योग्यता आनी शुरू हुई है, जब आप इसे आचरण में लाएंगे। तो ये गुरुकुल का हमारा सिद्धांत रहा है। हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कोई नई बात नहीं लिखी। और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि प्रभु ने ये प्रश्न पकड़ा श्रील प्रभुपाद वाला। श्रील प्रभुपाद की पिताजी जब तक भोजन नहीं करा लेते थे दिन में, कहा जाता था कि गृहस्थ को कम से कम 3 बार घर के दरवाजे के बाहर आवाज लगानी चाहिए, और आसपास जब तक कोई भूखा आके भोजन ग्रहण ना कर ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और ये हमारे यहाँ सनातन में नियम रहा है, और श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने इस नियम का पालन अपने जीवन पर्यंत किया था। तो हमें किसी भी विषय को हल्का नहीं समझना चाहिए, हमें उसको पूरी गंभीरता के साथ पहले हमें अध्ययन कर लेना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। ठीक है? तो सभी से अनुरोध है कि उम्र यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताई गई थी, तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए समझने में। समीर जी ने पूछा है क्या गीता कभी भी पढ़ सकते हैं? आप गीता कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऋचा का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, और मैं इन प्रश्नों को अब इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप में से जितने भी श्रोता अब तक जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को आपसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इन सत्रों को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब आपके प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ऋचा का प्रश्न है कि भक्ति का अर्थ क्या घंटों पूजा करना होता है या भगवान का नाम लेकर कर्म में लगे रहना होता है? ऋचा, अगर आपने पिछले सत्रों को सुना होगा तो आप समझ सकते हो कि कहीं नहीं लिखा है कि हमने कहीं नहीं कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहीं नहीं लिखा कि भक्ति का अर्थ जो है घंटों पूजा करना है। भक्ति का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। अर्जुन को यही यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपके प्रश्न से पे आगे लोग पूछ रहे हैं इस प्रश्न को कि आखिर माला पर ही जप क्यों करने के लिए आप बार-बार कह रहे हैं और केवल मुंह से करने को क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आप मान के चलिए कि
इस भौतिक जगत में जहाँ हमारे सांसें भी गिनी जा रही हैं, वहाँ माला पर गिनने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि परिमाण रूप में क्वांटिटेटिवली मात्रा हमें पता रहे कि हमने अपने मन को शुद्ध करने के लिए जो आचार्यों ने नियम बनाए हैं, वो उस उतनी अनुपात में हम कर पा रहे हैं कि नहीं। एक पूरा सत्र रखा जा सकता है, आचार्यों की बहुत-बहुत टिप्पणियाँ हैं कि इतनी ही माला क्यों करनी चाहिए, 16 माला ही क्यों करनी चाहिए और हर माला में 108 ही क्यों होते हैं। इन सब पर बहुत सुंदर-सुंदर व्याख्याएँ हैं और ये एक अलग से सत्र में की जा सकती हैं। आप जिनका प्रश्न है कि माला पर किसका जप करना चाहिए, देवशेखर प्रभु ने आज 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोला। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु ने और श्वेतेश्वर उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग के लिए ये मंत्र जो है अधिकृत रूप से सभी को जाप करना चाहिए। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का आज के विषय से संबंधित प्रश्न है कि अगर पुनर्जन्म होता ही है और हमें अगर पिछले जन्म में की अपनी घटनाएं याद रहेंगी तो हम जो है कम पाप करेंगे और क्यों भगवान ऐसा पुनर्जन्म याद करने में, पिछले जन्म याद करने में मदद क्यों नहीं करते हैं। तो ये विषय यहाँ नहीं आया है अभी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में आपको बता दूं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं वो हमें अपने पुनर्जन्मों के हिसाब से ही मिले हैं। उनमें से कुछ हमारे सुख के कारक होते हैं, कुछ हमारे दुख के कारक होते हैं, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता चल जाए कि ये जो पति या पत्नी या पुत्र या पुत्री या सगे संबंधी, माता पिता, संतान किसी भी रूप में जो हमें मिले हैं, ये पिछले जन्म में मेरे साथ इतने बुरे थे या इतने अच्छे थे, तो आप कभी भी इस मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सिर्फ इस शरीर रूपी उसमें बंधे रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान, और जब आपको ये पता चल जाए, क्योंकि हम में से कोई नहीं कह सकता कि वो सदा सर्वदा सुखी रहा है अपने इन वर्तमान परिस्थितियों के कारण, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हीं परिस्थितियों में से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां हमें दुख दे रही हैं और वो हमारे पिछले जन्मों के उससे मिली हैं, हमें प्रारब्ध से। तो अब अगर आपको उसमें ये पता चल जाए तो इस अशाश्वतम दुखालयम जगत में आपको और कष्ट ही प्राप्त होगा, आनंद नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि आनंद तो केवल यही है कि अगर अच्छे लोग मिल जाएंगे, आप सिर्फ इस जन्म को, मृत्यु को इस उदाहरण से समझ लीजिए आज के लिए। हम सब प्लेटफॉर्म पर हैं, जब जिसकी ट्रेन आएगी उसको चले जाना है, इस नियम को कोई नहीं टाल सकता। प्रभुपाद जी का जो आज का उदाहरण है कि मृत्यु दर हर जगह 100% है, ठीक है, तो कोई नहीं टाल सकता, कभी नहीं टाल सकता। प्लेटफॉर्म पे जिसकी ट्रेन आई है, अगर 2 लोग सेम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अगर संबंध मधुर रहेंगे तो यात्रा सुगमता से निकल जाएगी, अगर नहीं है तो यात्रा में कष्ट होगी, लेकिन यात्रा सबकी समाप्त होनी है एक दिन। तो ये शरीर और इससे जुड़ी हुई यात्रा और संबंध इसी रूपण के अनुसार हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। रोमिल जी ने पूछा है, आत्मा क्या पुरुष या स्त्री होती है? आत्मा दिव्य चेतना तत्व है, वो पुरुष और स्त्री नहीं होती है। कहा गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और बाकी सब वो जो है उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। लोगों ने पूछा भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? भगवान ने कहा मैं समस्त इच्छाओं का स्वामी हूँ। वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उन्हें केवल भक्त की भक्ति बांध सकती है और अन्यथा वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। जैसे मकड़ी का जाला, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण मकड़ी के जाले का आता है। मकड़ी जो है जाला बनाती है और खुद ही उसको खा जाती है, और मकड़ी उस जाले को बनाती है इसलिए उसे पता होता है कि इस जाले में कैसे चलना है, कैसे अपनी गति बनाए रखनी है, लेकिन कीट पतंगे उस जाले में घुसते हैं और वो फंस के रह जाते हैं। तो भगवान की ये जो सृष्टि है ये उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है, हमारी अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में से कोई इस अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं तो प्रयास करिए। भगवान भक्तों के सामने सब कुछ उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। तो अगर उत्तर समझना है क्यों बनाई है सृष्टि, तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है। अगर एक कदम आगे जाके आप लोगों ने पूछा है कि फिर ये मृत्यु जगत, ये भौतिक जगत भगवान ने बताया ही क्यों, इसका क्या अरेंजमेंट है, क्या व्यवस्था है, तो आज इस भगवत प्राप्ति के विषय में आप लोगों को 1 मिनट लगाकर बता देते हैं हम लोग, जो हमने आचार्यों से सुना है। जब भी किसी नगर का प्लान बनाया जाता है तो वहाँ पुस्तकालय भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, वहाँ जेल भी बनाई जाती है, कारागार भी बनाए जाते हैं, ठीक है, और हर जेल का एक जेलर भी होता है। तो ये जो मृत लोक बनाया गया है, ये भगवान की बनाई गई सृष्टि का कारागार है। इसे
इसकी तुलना कारागार से की गई है, अशाश्वतम दुखालयम। और जेलर जो हमने कहा था, जो कि कैदियों को जो है सही आचार संहिता सीखने के लिए बाध्य करते हैं, उनका जो है पूरा निरीक्षण करते हैं और वो करते हैं, वो जो है भगवान की महामाया शक्ति है। जो अच्छे कर्म करेगा वो इस जेल की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। उसको जो है अवधि पूरी होने से पहले या कई बार जो है अवधि समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है, और उसके पश्चात निरीक्षक जो हमारी माता दुर्गा हैं, वो निरीक्षण करती हैं कि अब ये सुंदर जगत में रहने के लायक हो गया, अर्थात ये अब दिव्य जगत में, नित्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य हो गया है। तो ये मृत्यु लोक इसलिए बना है। जो लोग पूछ रहे हैं मोह क्यों होता है, मोह आपकी इच्छाओं का परिणाम है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। हमें एक छटांग जो है स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई है, हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, इससे ही ये निर्धारित होता है कि हम मोह करके कष्ट में फंसने जा रहे हैं या हम अपने मोह को भगवान को समर्पित कर रहे हैं और अंजुम की तरह सारा मोह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से लगाकर रख रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो मैंने इतने प्रश्नों का, जो कि आज के श्लोक से, आज के अध्याय से संबंधित थे, संक्षेप में प्रयास किया है। प्रभु, अगर और कुछ प्रश्न आपको लगते हैं तो आप ले सकते हैं, पर उससे पहले जो लोग भी सत्र सुन चुके हैं, जाने से पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे ज्यादा लोगों को पहुंच सके। बहुत सुंदर लिखा है आप में से बहुत लोगों ने आज की ये इतने सरल भाषा में सत्र हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए, तो हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके। आप प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ सही तरीके से ही प्रस्तुत किया होगा, तो आप उसे हमारी कमी मान सकते हैं। ज्ञान अपने आप में सही है, पूर्ण है। अगर हम नहीं सही तरीके से प्रस्तुत कर पाए होंगे तो ये हमारी अपनी कमी है। तो देवशेखर प्रभु, हरे आपके कृष्णा। लिए। तो आपने माता जी सब समराइज कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन जो सोनल चौहान जी का था, सोनल चौहान जी का प्रश्न है कि उनकी माता जी जो है वो पहले बहुत भक्ति भजन करती थी, भगवान की भक्ति थी, लेकिन उन्हें अल्जाइमर्स डिजीज हो गई है, अल्जाइमर्स रोग हो गया है, जिससे उनकी याददाश्त जो है वो खो गई है। अब उनको जो है उसमें रुचि नहीं आती। तो सोनल चौहान जी और भी लोगों के लिए ये उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपने जीवन पर्यंत जो है भगवान की भक्ति की है, भगवान की चेतना में आप रहे हैं, तो भगवान मेक श्योर करेंगे कि आप उनके धाम आए। ठीक है। तो जैसे कि जैसे फैक्ट्री में मान लीजिए कोई कर्मचारी है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कार्य कर रहा है, और किसी कारणवश जो है वो उससे चोट लग जाती है, तो जो मालिक, जो सही मालिक होता है, वो क्या करता है, भले ही उसको चोट लगी हो, वो कार्य उस तरह से नहीं कर पाए, फिर भी जो है उसको उसका पूरा देखभाल करता है, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, उसको पगार इत्यादि सब कुछ देता है। तो उसी तरह से परम पुरुषोत्तम भगवान की जो ताउम्र भक्ति कर रहा हो, किसी कारण से, किसी रोग के कारण अगर वो भगवान को याद नहीं कर पा रहा है, तो भगवान उसे याद करेंगे। ठीक है। इसी के लिए भगवान गारंटी देके कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो सोनल चौहान, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने अच्छे से भक्ति की है पूर्ण रूप से, तो भगवान उनको, भगवान की मेमोरी में वो है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का समय जो है काफी हो गया है, 8:14 हो गए हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हाँ, आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम जो है प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को ले पाए। अगर किसी पद्म राधिका माता जी को कुछ कहना है। प्रभु, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मायापुर में, पश्चिम बंगाल में जो है आपका मायापुर मंदिर है, वहाँ पे नरसिंह भगवान का विग्रह है, वो हमारे दशावतारों में आते हैं। और नरसिंह भगवान को हम सब ध्यान करते हैं, नरसिंह कवच पहनना चाहिए। तो मैंने कहीं किसी मुसलमान से, कहीं किसी फकीर से, कहीं किसी उससे कोई ताबीज नहीं पहनी है। ये हमारा नरसिंह कवच है, आप सबको धारण करना चाहिए। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न कम से कम लगातार रिपीट किया है, हम यहाँ पर किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आप भगवान को कंठी माला, तुलसी माला, नरसिंह कवच, जिस भी प्रकार से तिलक, चंदन, ये सब हमारे एक वैष्णव के ये सब मुख्य बिंदु होते हैं, ये बताने के लिए, ये परिचायक होते हैं कि आप भगवान के भक्त हैं। और ये आपको स्मरण कराते हैं किसी भी प्रकार के कर्म में आगे बढ़ने से पहले किस प्रकार कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। तो ना ही प्रभु ने कोई ऐसी जो है वो पहनी है, और ना ही मैंने कोई ताबीज पहनी है। हम लोगों ने ये नरसिंह कवच और तुलसी माला धारण किया हुआ है, जो हर वैष्णव भक्त को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस सत्र को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और
अध्ययन सामग्री के विषय में जिनका प्रश्न है, तो अध्ययन सामग्री जो है वो थोड़ा विलंब हो रहा है। मेरे ख्याल से 7वें और 6ठे अध्याय की अध्ययन सामग्री जो है इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं कर पा रही है, तो हम उस विषय को ठीक करने का प्रयास करेंगे। सारी अध्ययन सामग्री जो है आपको www.iskonayodhya.com ये जो वीडियो है उसकी विवरण में है, उस लिंक पे जाइए और अध्ययन सामग्री को डाउनलोड करिए। दूसरी चीज है रजिस्ट्रेशन के विषय में, तो अगर आप किसी को लग रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो विवरण में ही रजिस्ट्रेशन लिंक भी दी हुई है, आप लोग उसके रजिस्टर करिए। और साथ ही साथ आप लोग ये प्रयास करिए कि जो भी आपने सुना है उसको धारण करें। अगर मैं आप लोग से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात जो है बुरी लगी हो, हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी शास्त्र उचित जो भी बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं उसका वो बताया जाए। हाँ, थोड़ा उसको व्यवहारिक रूप देना पड़ता है जिससे आम जनता को समझ में आए। तो इस तरह से जो है हम इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और कई श्रोताओं ने लिखा कि इसे समाप्त नहीं कहा करिए, इसे पूर्ण कहा करिए। तो जो भी आप समझे, समाप्त हो या पूर्ण हो, जो भी हो, हम यहाँ पे इस सत्र को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कल आप इसी समय पे फिर से आइए और इन कथाओं, इस आगे के जो चैप्टर्स है वो भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आपके प्रश्न जो पहले थे, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में थे, वो धीरे धीरे जो है भगवान उसको क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलाओ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम।